श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी की पावन धरा में श्री विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा चल रही है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका श्रवण आप 9 अगस्त से 15 अगस्त तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कर सकते हैं। और आज गुरुजी की जो कथा थी काशी में, वो तीसरे दिन की कथा थी। बहुत ही आनंद देने वाली ये कथा थी। आज तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने यतिनाथ महादेव से किया जाने वाले एक उपाय की जानकारी दी है। यतिनाथ महादेव के नाम लेकर आपको उपाय करना है और किस तरीके से करना है, पूरी विधि हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आज हम और आप सभी मिलकर 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का पूजन अभिषेक करेंगे। बड़े प्रेम के साथ सामग्री की थाली आप लोगों ने सभी ने लगा ली होगी और जो पूजन विधि रहेगी, अभिषेक रहेगी, वो गुरुजी के साथ हम ऑनलाइन करेंगे। और इसके बाद विसर्जन विधि आपको कैसे करना है, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। पूजा में जो आपने फल और मिठाई चढ़ाए हैं, उसका क्या करना है, पूरी विसर्जन विधि हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही अगर किसी कारणवश आपने आज 11 अगस्त तीसरे दिन की विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। गुरुजी जैसा रास्ता तो हम नहीं दे सकते, पर जो विशेष जानकारियाँ होती है वो हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अभी आपने जो पूजा थाली लगा ली है, उसमें एक बार आप चेक कर लीजिए। आपको 1 लोटा जल रखना है, साथ में आपको थोड़ा जल अलग से भी रखना है, जो अभिषेक के दौरान आपको प्रयोग में लाया जाएगा। गेहूं के आपको 21 दाने रख लेना है, कमलगट्टे 5, चावल के 108 अखंड दाने रखना है और थोड़े चावल आपको अलग से रखना है। थोड़े ज़्यादा चावल के दाने रखिएगा ताकि पूजा के दौरान प्रयोग में लाए जाएंगे हर जगह पे। या आप कोई चीज़ भूल गए हो रखना, तो उसकी जगह पे आप चावल के दाने का भी प्रयोग कर सकोगे। काली मिर्ची आपको 21 चाहिए होंगी, काली तिल आपको 1 चुटकी लेना है, धतूरा 1 लेना है, बेलपत्र आपको 7 लेना है, शमी पत्र 7 लेना है और गुलाब के फूल आपको 7 लेना है, या पुष्प के पंखुड़ी भी आप 7 ले सकते हैं। साथ ही आपको दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन 5 को आपको अलग अलग कटोरी में रखना है और इन सबको मिलाकर आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का पंचामृत भी बना लेना है। फिर इसके साथ ही आपको इत्र रखना है, गंगा जल रखना है, चंदन रखना है, 3 गोल सुपारी रखना है, जिसमें गणेश जी और गोरा जी बना के रख लीजिएगा और 1 सुपारी से संकल्प गुरुजी जो दिलवाएंगे तब आपको प्रयोग में लाया जाएगा। संकल्प के साथ आपको सिक्के भी रखना है। कुछ सिक्के भी आप अपने थाली में रख लीजिएगा, जहाँ पे आपको प्रसाद के साथ में, नैवेद्य के साथ में भी आपको अर्पित करने का रहेगा और संकल्प के साथ में भी आपको सिक्का सुपारी की आवश्यकता रहेगी, तो कुछ सिक्के भी आप रख लीजिएगा। साथ ही आपको रोली कुमकुम रखना है, चावल अलग से रखना है, मोली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक रखना है। एक अभिषेक के दौरान जब आप शुरू में प्रज्वलित करेंगे, वो पूरी पूजा के दौरान जलेगा और 1 दिया आपको आरती के समय प्रयोग में लाया जाएगा। 2 जनेऊ, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी और आपने शिवलिंग पहले से बना के रख लेना है। और फल आपको रखना है, मिठाई रखना है, धूप बत्ती रखना है। और यदि कोई सामग्री आपने थाली में रखना भूल गए हो या फिर कोई सामग्री आपको नहीं मिल पाई है, तो उसकी जगह आप या तो बेलपत्र अर्पित कर दें या चावल के दाने उस सामग्री का भान मन में करते हुए आप अर्पित कर दें। घबराएं नहीं, जल्दी में ऐसा मत सोचिए कि हम ये रखना भूल गए या ये सामग्री तो हमें मिल ही नहीं पाई, अब हम पूजा कैसे करें, हमारी पूजा महादेव जी स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी सामग्री आपके पास है उससे आप पूरे भाव के साथ पूजा कीजिए, महादेव जी स्वीकार करेंगे। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। सावन शिवरात्रि के पूजन के बाद सामग्री का आपको क्या करना है, ये प्रश्न कई लोगों के मन में रहता है। तो आप कुछ तरीके हैं जिनमें से ये तरीका आप अपना सकते हैं। पहला तरीका, अभी नदियां उफान में हैं, सभी जगह बहुत तेज बारिश हो रही है, तो ऐसे में आप पार्थिव शिवलिंग को सुरक्षित दूर से विसर्जित कर सकते हैं। नदी तालाब में विसर्जित कर दें। यदि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप जो दूसरा तरीका है, यदि आप नदी नहीं जा सकते हैं, तालाब नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर के नज़दीक में पीपल या बेलपत्री के वृक्ष के पास जड़ में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। पर आपको उस तरीके से नहीं करना है कि डायरेक्ट आपको जाकर विसर्जन नहीं करना है। आपको पहले अपने घर में किसी पात्र में जल भर लेना है और फिर पार्थिव शिवलिंग का उसके अंदर विसर्जन करना है। इसके बाद जब वो थोड़ी गल जाए, फिर आप जो वृक्ष के नीचे आप जाकर विसर्जित कर सकते हो। तीसरा ये है सबसे अच्छा उपाय कि आप अपने घर में कोई गमला रखा हो, जैसे खाली गमला हो, तो उसके अंदर पानी भर लीजिए और पार्थिव शिवलिंग का उसमें विसर्जन कर दीजिए। और जो आपने चावल चढ़ाए हो, मूंग के दाने चढ़ाए हो, जो भी सामग्री हमने जो चढ़ाई है अन्न वाली, गेहूं के दाने, ये सामग्री को आपको चिड़ियाओं को डाल देना है अपने घर में, यदि आप विसर्जन कर रहे हो तो ये सामग्री आपको चिड़ियाओं को डाल देना है। और जो अभिषेक का जल रहता है, वो तुलसी को छोड़कर अन्य किसी भी गमले में आप अभिषेक का जो जल है वो डाल सकते हो, या जिस गमले में आपने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया है आप उसमें भी उस जल को विसर्जित कर सकते हो। और जो जनेऊ, मोली, सुपारी, ये चीज़ें जो अर्पित की हैं उनको आपको अलग से रख लेना है और जब आप नदी तालाब जाओ तो वहाँ पे आपको विसर्जन कर देना है।
अब पूजा के दौरान जो आपने सिक्के चढ़ाए हैं, पैसे चढ़ाए हैं, तो उनको भी आपको रख लेना है और जब आप शिव मंदिर जाओ तो वहाँ पर आपको दान कर देना है या किसी ब्राह्मण जन को दे देना है या फिर वहाँ पे दान पेटी में आपको डाल देना है। इस तरीके से आप पूरी जो विसर्जन विधि आप कर सकते हो। बाकी गुरुजी मंत्रों के द्वारा तो कराएंगे ही, और कुछ मंत्र हैं जो शिव महापुराण में दिए हुए हैं। जैसे जब हम क्षमा प्रार्थना करें तो ओम पशुपते नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा, और जब हम विसर्जन करें, जब हम जल में महादेव जी को विसर्जित करें, तब आप ओम महादेवाय नमः मंत्र का स्मरण कीजिएगा। ये शिव महापुराण में दिए गए 2 मंत्र हैं। जब आप क्षमा प्रार्थना करते हैं और जब आप विसर्जन करते हैं तब ये 2 मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इससे महादेव जी आपको पूरी पूजा का फल प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद आपको क्या उठाना है जिससे आपके घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाए। तो आपको पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद पूजन में उपयोग बेलपत्र में जो आप बेलपत्र अर्पित करेंगे ना, 7 बेलपत्र, उसमें से आपको 1 बेलपत्र अपनी कामना करते हुए पूजन होने के बाद, अभिषेक होने के बाद भोलेनाथ जी से प्रार्थना करके, निवेदन करके, कामना करके उठा लेना है और उसे अपने घर में लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख लेना है। या जो आपके घर में भगवान जी हैं वहाँ पर आप पुस्तिका में भी रख सकते हो या भगवान जी के पास भी उस बेलपत्र को रख सकते हो। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग के पूजन में चढ़ाए गए फल और मिष्ठान को आपको क्या करना है। तो आप शिव भक्तों को, अपने ही घर में परिवार में बच्चों को, सदस्यों को दे सकते हैं। और कुछ यदि आप नदी तालाब जा रहे हैं तो आप कुछ फल उनके साथ भी आप विसर्जित कर सकते हो। यदि आप नदी तालाब नहीं जा रहे हो तो ऐसे में आप अपने ही घर में प्रसाद रूप में सभी को खा लेना है, आचमन कर लेना है। बस इस बात का ध्यान रखें, प्रसाद को रात भर आपको अपने घर में नहीं रखना है। रात में ही जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आपको रात को ही पूरा आचमन कर लेना है, क्योंकि फिर उसके बाद वो चंड का भाग हो जाता है। तो अभी रात में ही आपको वो प्रसाद ग्रहण करके फिनिश कर देना है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे तो आपके घर का कोई सदस्य अगर शिव मंदिर नहीं जाता है और अगर आप उसके हाथों से 1 शमी पत्र और 1 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए भी यदि अर्पित करवा देते हो तो जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। जिस दिन लगे कि मेरी दशा सुधर नहीं रही, आज की कथा में गुरुजी ने ये उपाय बताया है, बहुत ही अच्छा उपाय है। जिस दिन आपको लगे कि मेरी जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, वैसी के वैसी है, जीवन में दुख ही दुख है, मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा जब भाव मन में आए, सब कुछ कर लिया है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे उन्नति क्यों नहीं हो रही, तो ऐसे में आप यतिनाथ महादेव का नाम लेना होता है। यतिनाथ का नाम लेकर साथ में ये उपाय करें। थोड़ा सा जल लें और उसके अंदर या तो गुड़ डाल लें या गन्ने का रस ले लें, या तो गुड़ को घोल लें कटोरी में, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़े से ही गुड़ का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि खूब सारा गुड़ ले लिया और उसको आपने घोल के फिर महादेव जी के ऊपर चढ़ा दिया। बिल्कुल थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है, उसको घोल लेना है और इसके बाद आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। फिर इसके बाद 1 कलश साफ जल आपको अर्पित कर देना है। पर आपको जब आप गुड़ घोल कर चढ़ाओगे तब आप यतिनाथ महादेव का नाम लेना है, यतिनाथ भगवान का नाम लेना है। सिर्फ आपको इतना ही करना है, साफ जल से फिर अर्पित कर दें। इस तरीके से ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है 20 दिन में आपकी दशा जरूर सुधरेगी, यह निश्चित है। आज का वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि सभी सावन शिवरात्रि की पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, इतना समय नहीं रहेगा कि पूरा वीडियो इतना लंबा देख पाएँ। तो छोटे रूप में ये वीडियो इसलिए आज का बन रहा है। तो 11 अगस्त को आज सावन शिवरात्रि विशेष पूजन जो आप हम और सभी मिलकर करेंगे। फिर गुरुजी की जो आगामी कथा रहेगी वो 17 अगस्त से 23 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में आएगी। फिर 25 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा रहेगी। फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर कुचराय बरेली में श्री शिव महापुराण कथा होगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा रहेगी। वो गुरुजी की पोथी की कथा रहती है, जहाँ पे सिर्फ गुरुजी और कुछ लोग ही वहाँ पे कथा करते हैं, जो हर साल की तरह होती है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जाके कथा वहाँ पे शामिल नहीं हो पाते। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाली बरवानी में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण कथा होगी। आज के इन उपाय से जुड़े या पार्थिव शिवलिंग की विसर्जन विधि से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।